आपने लंदन में इतनी धूम मचा रखी है। मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूँ और कोई माई का लाल दुनिया में मुझे नहीं बताएगा कि हरमन तुझे हलाल बेचना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। मैं 3-4 मिलियन पाउंड में दे बैठा हूँ जेब से, अपनी नुकसान हो चुके हैं मेरे को, दुकानें बंद हो गई हैं, कई घर बिक गए मेरे, गाड़ियाँ बिक गई मेरी, बेंटलियाँ बिक गई हैं, जेवरात बिक गए हैं, सब कुछ बिक गया मेरा, लेकिन लड़ रहा हूँ ना मैं। अच्छा, ये पुलिस वाले गोरे ही होते हैं? हाँ, गोरे ही होते हैं। तो ये क्या बिक गए हैं? तो एकदम से सुबह उठा, देखा कि इंडिया के हर न्यूज़ चैनल ने, हर सोशल मीडिया अकाउंट ने, बड़े ने डाल दिया कि सरदार, एक इंडियन सरदार की रेस्टोरेंट बंद हो रहा है पाकिस्तानियों के करके। पहली बात तो मैं इंडियन हुई नहीं। I got will to fight, but I don't have money to fight. मैं गुरुद्वारे में जाके बैठ रहा हूँ आंखें बंद करके, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अंदर, मुझे भले मैं लड़ रहा हूँ, भले मैं फाइट कर रहा हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो टूट रहा हूँ ना अंदर से कि यार मतलब आज तक मेरे पास एक सिख भी नहीं आया, एक सिख पूरे इंग्लैंड से कि हरमन में तेरे साथ हूं। तो लोग आके रोज खाना खा रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसको खाना नहीं खाना वो भी खाना खाने आ रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हरमन सिंह कपूर जी हैं। हमारे पाजी जो हैं वो इंग्लैंड में लंदन में रहते हैं। इनका एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है रंगरेज। इस रेस्टोरेंट में इन्होंने एक पोस्टर चिपका दिया था कि प्राउडली सेलिंग नॉन हलाल। तो जैसे इन्होंने ये लिखा, वैसे ही वहाँ की जो इनब्रेड कम्युनिटी है लंदन की, उसने इनके रेस्टोरेंट पे हमले शुरू कर दिए। वहाँ का एक और इनब्रेड है जिसका नाम है सदीक खान, वो आ गया, उसने लोगों को भेजा, हमले चालू हो गए, दंगे होने लगे। इनकी बेटी को परेशान किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जितने भी पुलिस वाले मेट पुलिस के हैं, जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस कही जाती है, मेट पुलिस यूके की है, लंदन की, उसके लोग आके बार बार इन्हीं को समझाते हैं कि तुम पंगे ही क्यों लेते हो, तुम सर झुका के जीते क्यों नहीं, लड़ क्यों रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो। हरमन भाई ने ये कहा, भैया हम सिख हैं, हम डरते नहीं किसी से, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जब से इन्होंने ये कहा है तब से इनका रेस्टोरेंट सिंबल बन गया है लड़ाई का। लड़ाई कतर के पैसों से, लड़ाई ईरान के द्वारा दिए पैसों से, जो गली गली कूचे कूचे इन ब्रेड्स को फैला रहा है, उससे लड़ाई हो रही है। तो ये सोच के देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तरफ और एक छोटा सा रेस्टोरेंट रंगरेज एक तरफ। मिलते हैं हरमन सिंह कपूर से, बाकी कहानी उन्हें सुनते हैं। भाई, आपने लंदन में इतनी धूम मचा रखी है, कुछ लोगों को नेगेटिव लग रहा है कि भैया ये तो जबरदस्ती पीछे पड़े हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा मसीहा आ गया है। हुआ क्या, शुरुआत कहाँ से हुई इन सब चीज़ों की? शुरुआत तो आप तो किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, हलाला शुरू करते हैं। जो हलाला नहीं, हलाल। हलाला तो बड़ी अलग चीज़ है साहब जी, कहाँ घुस रहे हो? क्षमा करना मुझे, हलाल इसको कब पता नहीं हलाला हलाल के पीछे फर्क। भाई सॉरी, मुझे पता है। अच्छा, हलाल के खिलाफ जो आपने लड़ाई, हलाल के खिलाफ बीच में पहले आपकी लड़ाई थी जो खालिस्तान की मांग करते उनसे। हाँ जी। फिर आपने एक बोर्ड लगा दिया अपने होटल रेस्टोरेंट के बाहर। उसके बाद कुछ मैंने वीडियोस देखे, बड़े खतरनाक वीडियोस थे। हुआ क्या वो बताइए, आप वहीं से शुरू करते हैं। देखो, मैं हलाल के खिलाफ नहीं हूँ। जिसका धर्म है अपनाए, खाता है खाए, ना खाता ना खाए, लेकिन मेरे पर ही थोपेगा। मेरा धर्म कहता है झटका नॉन हलाल मीट। तो मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूँ और कोई माई का लाल दुनिया में मुझे नहीं बताएगा कि हरमन तुझे हलाल बेचना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। लड़ाई धर्म की है और साथ में मेरा कर्म भी है, रेस्टोरेंट काम करना। धर्म और कर्म की दोनों की लड़ाई है। कोई मुझे रोकेगा नहीं, ना बोलेगा कि ये बेच, ये कर। ये लड़ाई मेरी चल रही है करीब 9-10 साल से एक्चुअली। अब ज़रा इसलिए ज़्यादा जागृत हुई लोगों के सामने आई क्योंकि अपना मैं रेस्टोरेंट बंद कर रहा था कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैं सब कुछ बिक गया था मेरा लड़ते लड़ते। मेरे पीछे बड़े बड़े लोग पड़े थे, रेडिकल्स, जो मेरे रेस्टोरेंट के खिलाफ रिव्यूज़ डाल रहे थे लॉन्ग टाइम से कि हलाल नहीं बेचता हूँ, तो बैड रिव्यूज़ डालते रहे हमेशा, जिसके करके मेरा जो सेल्स थी कम होती गई डे पर डे। खाने में कोई कमी नहीं है। मेरा खाना जो बेचते हैं हम लंदन में, दिल्ली से बेटर खाना हमारा देसी फूड, ये गारंटी से कहता हूँ मैं। जिसने खाया है वो बार बार दोबारा आता है। लेकिन जो हमारा रेस्टोरेंट बड़े हैं, खर्चे बड़े हैं, हमारे पास रिपीट कस्टमर आता है। मैं नया कस्टमर ने आना बंद कर दिया क्योंकि दे गो थ्रू रिव्यूज़, गो टू गूगल और गो टू ट्रिपएडवाइजर, चेक करते थे रेस्टोरेंट। अच्छा ये रंगरेज, ओ ये तो रेटिंग ख़राब है यहाँ पे, यहाँ तो लोगों के बैड रिव्यूज़ है। लोगों ने बड़ी कोशिश की बैड रिव्यूज़ डाल के, मुझे फ़ोन भी करते थे, रिव्यूज़ डाल रहे हैं, शुरू कर दे हलाल बेचना वरना तेरा रेस्टोरेंट बिक जाएगा। मैंने कहा बिक जाएगा तो क्या हुआ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं साला, मैं नहीं बेचूंगा हलाल।
मैं इस कंट्री में जब आया था, इंग्लैंड में जब 30 साल पहले, जीरो खाली जब आया था, लाखों पाउंड बनाए, लाखों गवाए, फिर बनाए, फिर गवाए, फिर हो जाएगा तो देखी जाएगी। फिर मेरा एक वो रेस्टोरेंट बहुत बड़ा वो बंद हो गया, क्योंकि पर कब तक जेब से देंगे। फिर अब जिस पे अभी हूँ मैं भी काम कर रहा हूँ, इधर भी लड़ाई झगड़े मेरे चलते रहे रेगुलर। कभी पाकिस्तानी आ रहे हैं, कभी सोमाली आ रही, कभी कौन आ रहे हैं, आके तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उनको सबको मालूम था कि मैं हलाल नहीं बेचता। मैं कभी लिखा नहीं था बड़ा बड़ा मैंने कि मैं नहीं बेचता। जो फ़ोन करता हलाल बेचता, मैं कहता नहीं बेचता मैं हलाल। तो उनको पसंद नहीं आई बात, हर किसी को, उनको कि पूरे जंगल के अंदर ये शेर की तरह घूम कैसे रहा है। और मेरे पे कई बार अटैक हुए, पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई, काम कम होता गया। तो फिर मैंने एक दिन पोस्ट कर दिया कि 15-16 साल हो गए, अब रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है और जेब से पैसे देने की। बहुत पैसे दे दिए मैंने, बहुत नुकसान हो गया। अब मैं रेस्टोरेंट बंद करके, क्योंकि मेरे पीछे ये लोग पड़े हैं, हमले करते हैं, बैड रिव्यूज़ डालते हैं, और साथ में जो पुलिस है उनके साथ है, जो लंदन की पुलिस है, दे डोंट हेल्प मी। तो मैं दुकान बंद करके मैं आराम से बैठ रहा हूँ, और मैं फुल टाइम करूँगा एक्टिविज़म इनके पीछे। अभी मैं बिजी हूँ आधा, कि मेरा एक्टिविज़म भी कर रहा हूँ कि जो रेडिकलाइजेशन इंग्लैंड के अंदर हो रही है, परेशानी आ रही हैं, जैसे ग्रूमिंग गैंग्स हैं, खालिस्तानी हैं, सरकार जो रेडिकल्स का साथ दे रही है। तो आई विल डू फुल टाइम। अभी कर रहा हूँ पार्ट टाइम। इफ आई विल डू फुल टाइम, आई विल ओपन माय ओन पॉडकास्ट, समथिंग लाइक दैट। आई विल गो क्रैकिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड एवरीवन। तो मेरा ये प्लान था। तो आई पोस्टेड कि आई एम क्लोजिंग इट डाउन एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, एंड आई विल डू फुल टाइम एक्टिविज़म। मैंने रात को ये पोस्ट डाली, क्योंकि 2 हफ्ते बाद बंद कर दूंगा। सुबह उठा तो मेरा क़यामत आ गई थी। हुआ क्या कि हिंदुस्तान के सब अखबारों ने मुझे मशहूर कर दिया, बिना मुझसे पूछे। उनको तो चाहिए मसाला। तो एकदम से सुबह उठा, देखा कि इंडिया के हर न्यूज़ चैनल ने, हर सोशल मीडिया अकाउंट ने, बड़े ने डाल दिया कि सरदार, एक इंडियन सरदार की रेस्टोरेंट बंद हो रहा है पाकिस्तानियों के करके। पहली बात तो मैं इंडियन हुई नहीं, लेकिन यहाँ के जो मीडिया हाउस है बड़े बड़े, उन्होंने अपना चैलेंज चलाने के लिए मेरी जान फिर से जोखिम में डाली, कि दिखाया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता हुआ सरदार जी की दुकानें बंद हो रही हैं। आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन वहाँ तो मुझे परेशानी एकदम बढ़ गई मेरी। पैसे तो आपने कमा लिए और मुझे हो गई वहाँ परेशानी एकदम से, क्योंकि एकदम से जो चीज़ चाहता नहीं था कि मैं हो, वो चीज़ हो गई कि एकदम से आई केम बैक टू लाइमलाइट। कि आई वॉज इन, आफ्टर दैट न्यूज़ आई वॉज इन न्यूज़ इन एवरी कंट्री, माई रेस्टोरेंट के ये हो रहा है। तो लंदन के अंदर राज है रेडिकलाइजेशन का, राज है सादे खान का, और जो है बड़े बड़े खतरनाक लोगों का। उनको पसंद नहीं आई बात ये। तो मेरे पे बहुत ज़्यादा एकदम से हेट बढ़ गया मेरे पे। इंस्टाग्राम खोलना भाई का, वहाँ पे मेरा वाला खोलना, उसे भाई की बजाना। हाँ, थ्रेट्स बढ़ गई मेरे पे एकदम से। मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए कि हरमन, तेरे को कहा था दुकान बंद कर दे, अब तेरी दुकान बंद हो रही है, अब हम लगाएंगे बड़ा बड़ा बोर्ड हलाल का तेरी दुकान के बाद लेके। मैंने कहा अच्छा, बोर्ड लगाओगे हलाल का? बोलते हाँ। मैंने कहा सरदार जी तो बड़े आराम से दुकान बंद कर रहे थे अपनी, चुपचाप से, तुमने ले लिया पंगा। मैंने कहा अब तुम्हारा बाप भी दिखा दे दुकान मेरी बंद करके, मैं बंद निकला दुकान अपनी, और दुकान मेरी अब खुली रहेगी। मतलब उन्होंने जट को चैलेंज कर दिया। जट को नहीं सर, सिख को। हाँ। मैंने कहा मुझे तुम चैलेंज, मुझे डोंट पोक मी, मैं चुपचाप से जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे ये पंगा ले लिया कि तुम यहाँ पे हलाल लगाओगे। और सबसे मजे की बात यह है कि दुकान मेरी बिक रही थी, मेरी दुकान का सौदा मेरा हो चुका था। अच्छा। करीब 2.5 लाख पाउंड की दुकान मेरी निकल रही थी। वो दे भी किसी मुसलमान को रहा था मैं, क्योंकि उस एरिया में सब मुसलमान ही है। अच्छा। तो उस टाइम वैसे चड्डा थाने की जो मर्जी ले, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। मेरे को पैसे लूँ लगाऊंगा 2.5 लाख में से 1 लाख पाउंड लगाऊंगा अपने सिस्टम पे, बाकी 1.5 लाख 1 लाख पाउंड की बहुत वैल्यू होती है, गूगल कर लेना। 1 करोड़ 30 लाख। हाँ। तो फिर मैंने अगले बंदे को बुलाया, मैंने कहा भाई ये तेरा बयाना, ऊपर से अलग पैसे ले, मैं दुकान नहीं बेच रहा। बात आ गई मेरी आन शान पे। सही बात है। मैंने लिया पेन, उसके बाद कुछ टाइम था नहीं, गुस्से में था, पेन लिया, लिख दिया दुकान के ऊपर बड़ा बड़ा शीशे पे, प्राउडली नॉट सेलिंग हलाल एंड इनब्रेड्स नॉट वेलकम। मुझे क्या पता था मैंने क्या पंगा ले लिया। डाला, सुबह उठा 10 मिलियन व्यू ओनली ऑन एक्स, करीब करीब मेरे अपने अकाउंट से, और दुनिया भर में जी वो वायरल, यूएस में भी बहुत वायरल, दुनिया भर में, यानी कि एवरीवेयर के सरदार पागल हो गए। ये क्या कर दिया, तो इन्हें खुले में ऐसा कैसे लिख दिया। इनकी सारी कौम हिल गई कि इसकी हिम्मत कैसी हुई ये लिखने की प्राउडली। मैंने कहा मेरा धर्म है,
मैं हर दुकान के बाहर देखता हूँ हलाल लिखा हुआ है। मैं कुछ कहता हूँ लोगों को हलाल क्यों बेच रहे हो बिल्कुल आप? सही बात है। आप मेरे पे कैसे वो कर रहे हो? हाँ और आपने बोला कि आप यहाँ पे लिखोगे हलाल, मुझसे पंगा लिया आपने। हाँ। आपने शुरू, मैं जा रहा था चुपचाप से, आपने मुझसे पंगा लिया है। शुरू आपने किया, ख़त्म मैं करूँगा। सही बात है। उसके बाद इन लोगों ने रोज़ 10 20 30 40 50 गुंडे रोज़ रेस्टोरेंट के बाहर आके हल्ला करता। एक निकालना जरा, एक आए हैं सोमालियंस है शायद ये लोग, भाई का वीडियो होगा वहाँ पे। ये इन लोगों ने तमाशे शुरू, दुकान के बाहर हमले, अंडे फेंकना, थूके फेंकना, चेहरे तोड़ना, डराना शुरू कर दिया कि मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। लगभग रोज आते और लगभग एवरीडे, आज भी आते हैं। अच्छा। अब मैं नहीं हूँ ना, हाँ। अब भी आए होंगे साले। गाली नहीं चाहता इनमें, क्योंकि गाली भी का शब्द भी खराब हो जाएगा। Listen, all of you, you're causing breach of the peace. So you gotta move and leave the area. Right, you gotta move. You gotta move. Hey, touching the egg. You're creating breach of the. इन्होंने पूरी कोशिश की डराने की। दैट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड। ये नहीं थे कि वो हो रहे थे, वो लोग आ रहे थे, उनको पूरी शहर थी सरकार की कि बंद कराओ दुकान उसकी। मैंने, मैं और मेरे बच्चे, मेरी बीवी बेटी अंदर काम कर रहे हैं, बाहर रोज 50-50 लोग आ रहे हैं। उन्होंने सोचा डरा देंगे सरदार जी को। उनको भूल गया कि मेरा सारथी कृष्णा है, मेरा गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी है, मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। आपने कैसे पंगा ले लिया? आप क्यों सोचता कि मैं डर जाऊंगा? मैं अफगानिस्तान से आया हूँ, मैं उस शहर से आया हूँ जिस शहर को आज तक कोई कब्जा नहीं कर सका। ना अमेरिका, ना रशिया, ना दुनिया कोई भी हिस्सा काबू भी नहीं कर सकता। मेरा खून अफगानिस्तान का खून है मेरा। आपने सोचा कि आप मुझको काबू में कर लोगे, 50 लोग आकर डरा दोगे, मैं डर जाऊंगा? मैं मरने से डरता नहीं हूँ। जब हम अफगानिस्तान में थे, हमारे घर के बाहर रोज मिसाइल गिरते थे कि कहाँ से मिसाइल आके गिर रहा है, कौन कहाँ से मर रहा है, हम वहाँ बड़े हुए हैं, और आप मुझे डरा रहे हो। इफ यू डोंट नो माई हिस्ट्री, चेक माई हिस्ट्री, देन कम बैक एंड फाइट विद मी। सिंपल एज दैट। मैं मरने से नहीं डरता। हाँ, डरता हूँ मरने से, वो डर मुझसे डरता हूँ कि मैं चुप हो जाऊँ और रोज बोलूँ अपने अंदर अंदर, मैं उस मरने से डरता हूँ। ऐसे मरने से डरता कि आगे कोई गोली मार जाएगा, चाकू मार जाएगा, आ जाओ मार जाओ, आई डोंट केयर। लेकिन तुम लोग मुझे तोड़ सकते हो, मेरी हड्डियाँ तोड़ सकते हो, बॉडी के पार्ट तोड़ सकते हो, जान से मार सकते हो, लेकिन मेरी विल पावर को नहीं तोड़ सकते आप। जो शक्ति मेरे भगवान ने मेरे को दी है वो नहीं तोड़ सकते आप। इन लोगों ने फिर बंदे भेजे मेरे पास, हरबन किसी को भेजा डराने के लिए। बेटी बैठी थी, कह रहे बाप को समझा दे, मर जाएगा। बहुत बड़ा पंगा लिया इसने। लंदन के शहर में लिख दिया प्राउडली, प्राउडली सारे डालो अपना, वरना तेरा बाप मर जाएगा। बेटी बोलती तो मर जाए, मर जाए। बोलती सुन रही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, तेरा बाप मर जाएगा, कोई मर जाएगा आके, लेट इट बी। मेरी बेटी है, कहती मेरे बाप का किसी का कोई हाथ ही लगा सकता मेरे बाप को, तुम डराने आए हमको, गेट आउट, जो करना है कर लो। मुझे तो डरा नहीं पाई, मेरे बच्चे को डराने की कोशिश की कि बाप मर जाएगा, तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद फिर लोगों ने किसी को भेजा दुकान खरीदने के लिए मेरी, कि हम तेरी दुकान लेना चाहते हैं। अच्छा, ये भी हुआ? मैंने कहा मैंने नहीं बेच रही। बोले तो 2.5 लाख की बेच रहा था, मुझे को 3 लाख देते हैं। मैंने कहा नहीं बेच रही। 4 लाख देते हैं, मैंने कहा नहीं बेच रही। कहते 5 लाख देते हैं, मैंने कहा नहीं बेच रही। दे कम टू 1 मिलियन पाउंड। अच्छा जी, क्या बात है। मैंने सोचा मेरी बात सुन भाई, तुझे लगता है सरदार बिक जाएगा कि मैं पैसे के लिए लड़ रहा हूँ क्या? ये अगर तुम लाख पाउंड देते ना, कोई 10 लाख पाउंड देते मेरे को, तो 1 लाख पाउंड मुझे देते, या सॉरी 1 मिलियन मुझे देते इस झगड़े से पहले, तो शायद मैं ले लेता। लेकिन अब आप मुझे 10 मिलियन भी दोगे ना, मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि आज ये दुकान जो है ना, मेरी शॉप एक स्ट्रगल का पॉइंट बन गई है, सिंबल ऑफ होप बन गई है मेरी। सिर्फ मेरी नहीं, पूरे इंग्लैंड के हर नागरिक के लिए जो इस टाइम भुगत रहा है, जो सरकार कर रही है, उनके लिए होप बन गई है कि कोई लड़ रहा है हमारे लिए। और यहाँ पे लोग 100 लोग आके रोज खाना खा रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसको खाना नहीं खाना वो भी खाना खाने आ रहा है। जिसका बिल है 50 पाउंड, वो 150 पाउंड बिल पे कर रहा है। जिसका बिल 5 पाउंड है, 50 पाउंड बिल पे कर जा रहा है मेरे को वो।
क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुकान बंद हो, क्योंकि दुकान बंद मतलब कि एक होप हमारे लिए पैदा हुई है वो बंद है। तो दिस इज होप फॉर दिस पीपल ऑफ इंग्लैंड। और तू सोचता है मैं 1 लाख पाउंड के लिए 1 मिलियन पाउंड के लिए मैं बेच दूंगा? नहीं तो तुझे मालूम भी है कि मैं पिछले 3 साल में कितने पैसे दे बैठा हूँ मैं नुकसान अपना इस लड़ाई के लिए। करीब 3-4 मिलियन पाउंड में दे बैठा हूँ जेब से अपनी, नुकसान हो चुके हैं मेरे को, दुकानें बंद हो गई हैं, कई घर बिक गए मेरे, गाड़ियाँ बिक गई हैं मेरी, बेंटलियाँ बिक गई हैं, जेवरात बिक गए हैं, सब कुछ बिक गया मेरा, लेकिन लड़ रहा हूँ ना मैं। और तू सोचता तो मुझसे खरीद लेगा? लेकिन दफा जाओ यहाँ से। आप लोग हमको, मुझको तो नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि ये लड़ाई मुझसे बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, आज ये लड़ाई पूरे देश की है। ट्रेन मेरा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे मुझे पनाह दी, मेरे बच्चे वहाँ पैदा हुए बड़े हुए, उनकी धरती है वो, उनकी धरती माँ है मेरे बच्चों की, तो आई हैव टू फाइट। और सिखिज़म यही कहता है कि जिस धरती ने आपको शरण दी है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ जिसने आपको रोजी रोटी दी है, वो उसको आपने रक्षा करनी है। और आज मैं वही कर रहा हूँ। और यही कहानी थी कि आज भी लोग आते हैं, नए नए गैंग आते हैं, रोज ना कोई आता है डराने के लिए, धमकाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ इंटिमिडेट करते हैं। मैंने देखा 1-2 वीडियो, उसमें कुछ लोग खड़े होकर बाहर हंस रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, खाली हंस रहे हैं खड़े होकर बाहर। हाँ, और वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत चिढ़ मचती है कि मतलब वो खाली खड़े होकर हंस वो रहे हैं। प्लान्ड है। अच्छा, मुझे क्योंकि इस टाइम ना इंग्लैंड के अंदर ना जो इस टाइम पुलिस भी है ना, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकारी मेट लोग, पुलिस है, हाँ। मेट पुलिस, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक जो सरकार के खिलाफ है अंदर अंदर, और जो एक साथ है। जो खिलाफ है मेरे दोस्त बन गए बहुत सारे लोग। हाँ, बिल्कुल बनेंगे। तो एक बंदे ने मुझे आके कुछ देर पहले बोला, हरमन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डोंट स्टेप आउटसाइड योर रेस्टोरेंट, वी गॉट ऑर्डर्स टू अरेस्ट यू। अच्छा, बाहर आते ही अगर कोई पार पग्गा चल रहा है, लड़ाई चल रही, कुछ होगा, अगर आएगा उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, तेरे को उठा के ले जाएंगे। जैसे पिछली बार एक बार पहले कर चुके पहले भी कर चुके हैं, फिर अभी भी रिसेंटली भी हुआ, फिर से हुआ। तो मुझे पता है कि वो देर जो लोग आ रहे हैं बाहर। अच्छा, ये एक बात और, सॉरी इंटरप्ट यू, ये झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? जैसे पिछली बार जो फर्स्ट टाइम जो अरेस्ट हुआ था, दे सेड कि ही ट्राइड टू मोलेस्ट समवन एंड इट वाज विजिबल, इट्स अ फाइट बिटवीन फोर पीपल एंड यू। आप रेस्टोरेंट अंदर से हो और वो बाहर खड़े। नहीं, वो चार्ज नहीं था, वो था खालिस्तानियों ने ना फैलाया था। अच्छा, दिखाने के लिए कि हरमन ने किसी छोटी बच्ची को मोलेस्ट किया, इसलिए अरेस्ट हुआ है। तो वो खालिस्तानियों जो छोटे काम करते हैं, घटिया काम, दिमाग तो उनका है नहीं खालिस्तानियों का, तो उन्होंने वो अफवाह फैलाई थी। पुलिस ने मुझे इसलिए उस टाइम अरेस्ट किया था क्योंकि पाकिस्तानी मेरे पे अटैक कर रहे थे। आई सॉ दैट। हाँ, तो मैंने कहा था ब्लडी पाकिस्तानी। बोले तूने उनको पाकिस्तानी को ब्लडी पाकिस्तानी क्यों बोला? मैंने कहा मुझे बाहर पीट रहे हैं। मैं ये भी ना बोलूं? अजीब, अब क्या बोलूं? अरे इंग्लैंड में ये कहीं पे हुआ है ना, एक लड़की का रेप हुआ है, तो उसको रेप में सामने वाले केवल 2 साल सजा मिली है, पर जो रेप होते टाइम उसने जो गालियां दी है, हाँ, उसके लिए उस लड़की को 6-7 साल सजा दे दी है। हाँ, हाँ। एंड आई वाज लाइक, हे भगवान, मतलब चल क्या रहा है इस देश में? अभी एक और नया केस लो। पिछले हफ्ते एक बंदा जो एसाइलम सीकर था, वो आया था इंग्लैंड में, लड़की का रेप किया उसने। जज ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि रेप करना इलीगल है इस कंट्री में। मतलब ये जो जजेस हैं, ये क्या मतलब किस लेवल के नीच लोग हैं ये? क्योंकि रेप करना तो इलीगल हर जगह होना चाहिए यार। अब इस बारे में क्यों ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लीगल के बारे में, स्पीक आउट लीगलिटी, जस्टिस के बारे में। दिल अरेस्ट भी अगेन व्हेन आई गो बैक टू लंदन। अच्छा, तो बिना बात के मुझे आई डोंट वांट टू गिव देम परमिशन, ठीक है ना? तो वो जो जज ने सोचे कि होगा, हमको से पढ़े लिखे हैं, मैं तो बोल सकता हूं फक यू जज, मैं बोल सकता हूं, ठीक है? हाँ, अब इसने बोला। कैन यू बीट दैट? क्या बोल रहा हूं मैं, सनी कुमार? सोच, हमारे देश में एक लड़की का रेप हो और जज और रेपिस्ट को ये बोल के छोड़ देगा ये तो सोमालिया से आया था, इसको पता नहीं था रेप गलत होता है अपने इंडिया में। अरे वो अफरोज की बात कर रहा है, वो तो कुछ और है, पर वो फिर भी वो जेल गया, ही वाज सेंट टू जेल। हाँ, तो ऐसे कई किस्से हैं जो इंग्लैंड के अंदर है। नहीं, कमिंग बैक टू जो फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने वो क्या किया था? मतलब जैसे इन्होंने वो एक तो अफवाह फैलाई आपके बारे में फालतू यहाँ वहाँ की, बट दे सेंट यू आउट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में वापस चार्ज नहीं किया, चार्ज नहीं किया। हाँ, मैं कहता रहा चार्ज, ये डराने की साजिश ज्यादा है। अच्छा, कि ड्राई में डर जाऊं। मैंने कहा कहता रहा अरेस्ट में पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा चार्ज करो सालो, चार्ज करो। वो चार्ज नहीं कर रहा मेरे को। मैंने कहा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, स्टेटमेंट दूंगा, मैं चार्ज करो, आई गो टू कोर्ट। वो कहते नहीं तू गलती से अरेस्ट कर लिया, अब तेरे को चार्ज नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम डराओ मत, चार्ज करो मेरे को। तो कई बार ऐसे हो गया, कितनी बार अरेस्ट कर लिया। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि चार्ज करो, चार्ज करते नहीं मेरे को। पीछे मेरा कोर्ट केस है, शायद उसमें चार्ज हो जाऊँ मैं। अच्छा, कि कोई आया था कोई, आई डोंट नो किस मजहब से था,
वो मेरी दुकान के बाहर आया, फोटो ले रहा था, फिर उसने मेरी दुकान के अंदर आने की कोशिश की, मैंने रोका कि अंदर अलाउड नहीं है, इन ब्रेड्स आर नॉट अलाउड इन माई शॉप। वो आने की कोशिश की तो मैं डोर बंद करना चाहा, उससे फिर मेरी बेटी की फोटो लेना शुरू कर दी फोन से, तो मैंने उसका फोन उठा के फेंक दिया, फिर हमारी लड़ाई हो गई, उसमें उसका हाथ टूट गया। अच्छा। तो उसने पुलिस में केस कर दिया, मेरा हाथ टूट गया। भाई आया तू, पंगा तूने लिया, फोटो तूने मेरी बेटी की खींची मेरे बना करने के बावजूद, और जब लड़ाई हुई, वो मुझसे स्ट्रांग था, लंबा था, लड़का था, अच्छा था। मैं तो अब तो आई एम 54 years old, बिल्कुल नहीं लग रहे हो 54 years old। तो उस मारपीट में उसका हाथ टूट गया, मुझे भी लगी। ये तो है नहीं, सही दो थोड़ी हूँ कि 50-60 को मार दूंगा। तो मगर ठीक है, मुझे कम लगी, उसे ज़्यादा लगी बेचारे को। फिर बाद में वो रोते रोते पुलिस पास पहुंच गया कि मुझे मारा हरमन सिंह कपूर ने। मुझे उस बात पे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। वो जो अभी रिसेंट हुआ था? नहीं, वो रिसर्च से पहले वाला एक और ही। इसके बाद एक और हुआ है। मुझे तो बारह ढूंढते अरेस्ट करने का। तीन हुए ना टोटल? मैं नहीं, ऐसे तो ओवरऑल में वो 7-8 बार हुआ हूँ टोटल। जो मुझे याद है उसमें 3 बार मैंने देखा। ऑन कैमरा 3 बार हुआ हूँ। लेकिन पुलिस उस पर चार्ज करने की कोशिश कर रही है कि वो चार्जेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि भाई सेल्फ डिफेंस। और उस फुद्दू ने इनब्रेड ने काम क्या किया, उसने तो पुलिस में कंप्लेंट की ना, लिखवाई मेरी, साथ में उसे भेजी भी कि मैं इसकी बेटी की फोटो ले रहा था। अच्छा, एविडेंस। अच्छा। जी इसको इसलिए तो मार पड़ी है कि मेरी बेटी की फोटो ले रहा था, तो मेरा बाप होने का हक। इसमें वो ठीक, इसमें तो जज आपके साथ हो जाएगा, बोलेगा भाई देखो इंडिया में तो मार डालते हैं बेटी की फोटो खींचने में। मैंने कहा चार्ज करो भाई, क्यों वेट कर रहे हो, चार्ज करो, लेट्स गो टू कोर्ट। वो भी आगे अपने वकीलों से पूछ रहे कि चार्ज करे कि ना करे। क्या आई डोंट नो। अच्छा, मेट पुलिस के साथ भी होता है जो अमेरिका में होता है कि आपने अगर पुलिस पे लॉ सूट डाल दिया और वो हार गए तो बहुत पैसे देना। हाँ बेटा, वो कर रहा हूँ मैं, ट्राई उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लॉ मेट पुलिस को मैंने सू करना है, बट फॉर दैट आई नीड लॉट ऑफ फंड्स। पैसे बहुत चाहिए, तो काम चाहिए, काम ज़्यादा है, पैसे कमाऊँ, तो आई गोइंग टू sue but please, if Elon Musk, you're listening to my podcast, please, if you can fund me, that will help me, because I got genuine case. I'm victimized again and again. I suffered lot of losses in millions of pound. I got will to fight, but I don't have money to fight. If you can support me, please support me, or anybody else who is listening to me, you can support me against the lawsuit against this corrupt British Met Police and Mayor of London, Sadiq Khan. Please support me. I don't need free money. I don't need donations, but I need somebody who wants to help in this cause, to root out this corrupt system. Please help me. I want that. तो एक सवाल और मेरे मन में आया, आप जब ये बात कर रहे थे कि जब ये लोग जो इनब्रेड जब आपको परेशान कर रहे हैं, तो जो जैसे मान लीजिए खालिस्तान वाले मुद्दे पे बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो गए। खालिस्तान, तो उसमें जब इन्होंने इनब्रेड्स ने आपको परेशान शुरू किया, तो क्या कुछ लोग आपके सपोर्ट में आए उस ग्रुप से? एक भी नहीं आया। अरे बाप रे। वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक ही है। अच्छा। मैं खुतिस्तानी को सिख नहीं बोलता हूँ, मैं खुतिस्तानियों को बोलता हूँ कि वो दूसरी मजहब के हैं, वही लोग हैं, वो बस पगड़ी पहनी हुई है सिर पे। आज तक मेरे पास एक सिख भी नहीं आया, एक सिख पूरे इंग्लैंड से, कि हरमन में तेरे साथ हूँ। एक आया था पिछले हफ्ते। इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि अब पहुंच चौकी तक होगी ना, दुनिया जानती है, इकट्ठे काम करते हैं। मैंने कहा पहले कहाँ थे आप लोग? 3 साल से लड़ाई हो रही है खुतिस्तानियों के साथ, ये हुआ, पाकिस्तानियों से हमले हो रहे हैं, सो चीज़ें हो रही है, कोई नहीं आया। आज क्यों आया तो मेरे पास? बोलती अब आप पे खुतिस्तानी हमला नहीं करेंगे, हमने बोल दिया उनको। मैंने कहा वाह, यानी तू भी इन्वॉल्व था, यानी खुतिस्तानी तो अलग से, आप जो सफेद चोला पहन के बैठे हैं बास्टर आप हो। मैंने कहा दफ हो जाए यहाँ से। मैंने कहा आई डोंट नीड यू, यू नीड मी, गेट लॉस्ट। जिस दिन गुरुद्वारों से बंड्रा वाले की फोटो हटा दोगे आप और खुले में माफी मांगूंगे ना, गलती है तुमने मेरे परिवार के साथ, देन आई विल टॉक टू यू। उससे पहले मैं आप लोगों से बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप सिख ही नहीं हो। अभी जब आप जेल से आए थे बाहर, सॉरी पुलिस स्टेशन से आप लौटे थे, तो सबसे पहले आप गुरुद्वारे गए थे, और वो मुझे बहुत इमोशनल किया उस वीडियो ने आपके, जिस तरह से आप ध्यान लगा के बैठे थे। मैं जेन्युइनली इमोशनल हो गया थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला यार देखो, ये बंदा, प्रॉब्लम पता है वही जो आप मुझे बोल रहे थे, मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि अच्छी खासी एंजॉयबल लाइफ है, साला क्यों पंगा ले रहा हूँ मैं बिना मतलब के। मतलब मैं गुरुद्वारे में जाके बैठ रहा हूँ आंखें बंद करके, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अंदर, मुझे भले मैं लड़ रहा हूँ, भले मैं फाइट कर रहा हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो टूट रहा हूँ ना अंदर से कि यार मतलब मेरी लड़ाई की वजह से मुझे ऐसे किया जा रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे तो लगता है मुझे भगवान ने चुना लड़ाई करने के लिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई ब्लेस्ड कि भगवान ने हमें चुना और शक्ति दी लड़ने के लिए। और आई गो टू गुरुद्वारा एवरी मॉर्निंग 5 o'clock इधर लंदन में। आई वेक अप 3:30 पाठ पूजा करके, मैं और मेरी बीवी
we go to Gurdwara every night. अच्छा Every morning 5 p.m. we are 5 a.m. we are in the Gurdwara. जो मर्जी हो जाए, अगर मैं जेल में नहीं हूँ तो मैं गुरुद्वारे में मिलूंगा। अगर मैं जेल में नहीं हूँ या शहर में नहीं हूँ, यानी अगर फ्लाई कर रहा हूँ, तो अब दिल्ली भी आया हूँ मैं, तो आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड गो टू गुरुद्वारा, क्योंकि गुरुद्वारा मंदिर जहाँ भी है आई गो बिकॉज मुझे सारी शक्ति वहीं से मिलती है लड़ने के लिए। और उनको थैंक यू बोलता हूँ अपने भगवान को कि आपने इतना साथ दिया, आगे भी साथ दिए रखो, क्योंकि जब तक आप लड़ाओगे मैं लड़ पाऊंगा, जैसे आप रुक गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कृष्णा को मैं बहुत मानता हूँ, और भी मानता हूँ कि मेरे सारथी हैं, और मैं आज कलयुग की महाभारत लड़ रहा हूँ। तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार आए थे आपके रेस्टोरेंट में, जॉन क्लीव्स। उसके अलावा जैसे आपने एक और डाला था कि इसका बिल 25 का हुआ था बट ही पेड 75। हाँ, तो ऐसे लगातार हो रहे हैं कि बिट्स आके आपको साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले द पर्सन रिफ्यूज्ड टू कम ऑन कैमरा, उनका बिल था 90 पाउंड and they left around 400 pound extra. Hello Patriots, I don't have words to say. I got a couple of guys from Yorkshire, the big guys. Their bill was 90 pounds, but they left wad of cash. Instead of paying 90 pounds, they paid 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 400, fucking 400 pounds instead of 90 pounds. I tried to convince them to take this back, but they insisted and they told me, no, Harman, keep this. You need it. We need it. Keep running your business. We are with you. Thank you. 2 guys from Yorkshire, the big one. I called one of them Hulk because he was so fucking big. Thank you, sir. मेरी बेटी मेरे पापा ही वो घबराई थी, पापा ये देखो क्या किया इसने। मैंने कहा सर जी इमोशनल होते होगे ना ऐसे कि यार, इमोशनल यार, वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इतना प्यार। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि और वो लोग ऐसे नहीं, मैं कहता हूँ ना, मेरी बीवी बेटी अब ये बात सुन के मेरी आंखें थोड़ी सी भर आई, मेरी खुशी का बोलती है ना, हम इमोशनली टू मच ड्रेन्ड हो चुके हैं, क्योंकि साथ कोई रहा नहीं हमारे। लड़ाई में हम अकेले रह गए हैं, सिर्फ हमारा परिवार, 2 बंदे, हम मियाँ बीवी, 2 बच्चे और 12 कुत्ता, हम ही रह गए हैं बस। और इमोशनली कोई नहीं कि बोले हरमन भाई। और मेरी बीवी, हम तो भगत है, भगवान को बहुत मानते हैं। मेरी बीवी कहती है हमेशा, कृष्णा को हम मानते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी में बार बार लिखा है कृष्णा के बारे में, मोहन माधव कृष्ण मुरारी जी। तो कृष्णा के बारे में लिखा हुआ है, कृष्णा को याद करोगे, कृष्णा का नाम लोगे, हरि का नाम लोगे, तो आपका जीवन तर जाएगा। तो वो हमेशा कहती है, कब कृष्णा आके मुझे जफी पाएंगे। जब वो बात करती है ना, थोड़ी देर बाद ना कोई ना गोराई या गोरी आते हैं और जफी पाके चले जाते हैं। क्या बात। और उनकी आंखों में प्यार, ये नहीं कि दिखावटी, आते हैं और जफी पाते हैं प्यार की, जो हमको प्यार चाहिए, पावर चाहिए, हमको दे के चले जाते हैं। वो कृष्णा हमारा सुन लेता है कि इनको चाहिए इस टाइम, मेरा प्यार चाहिए, सहारा चाहिए। और अब मैं नहीं हूँ यहाँ पे, अब मेरी बेटी ने कल रात को मुझे वो जा वीडियो कॉल की, पापा आपके लिए कोई फूल लेके आया है। अच्छा। हर रोज कोई ना कोई फूल लेके आ रहा है, कोई चॉकलेट, जिसको पता है मैं दारू पीता हूँ, मेरे लिए दारू लेके आता है। तो हर कोई अपना प्यार जो आ सकता है वो आ रहा है, जो नहीं आ सकता वो मुझे लेटर लिख के भेज रहा है, पोस्ट कार्ड भेज रहा है, छोटे छोटे गिफ्ट्स भेज रहा है मेरे को। हर कोई यही कह रहा है, ये नहीं कि सब यूके से, फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड आई एम गेटिंग दिस पोस्ट कार्ड्स, मैसेजेस। हरमन हम आपके साथ है, कीप फाइटिंग बिकॉज वी सी देयर इज अ होप। और इससे और लड़ने का दिल करता है। यार एक आम आदमी के साथ एक आम आदमी मिल जाए ना, तो लगता है कि चेंज होगा। सही बात है। और अब लग रहा है कि चेंज होगा। जो एक्टर साहब आए हैं, आई हैव सीन हिज मूवीज। हाँ जी। तो ये लोग व्हाट डू दे टॉक टू यू, लाइक क्या बातें करते हैं? जैसे खाना वाना खा लिया तो आई एम श्योर बैठ के बातें भी करते होंगे थोड़ी देर। हम इनसे देखो, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाना है ना, तो आई लीव देम अलोन विद देयर फ्रेंड्स, क्योंकि दैट्स नॉट प्रोफेशनल टू। यस एब्सोल्युटली। बट जब टाइम बीचे मिला, हमने बातें की, वी स्पीक इन गुड, वी, क्योंकि उनको पता हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वी डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। हम नॉर्मल बातें करके जस्ट कीप द एटमॉस्फेयर लाइट। ये ना लगे कि उनको को मेरे पे एहसान कर रहे हैं। और बिल्कुल। और तो वो दे आर जस्ट देयर टू सपोर्ट एंड दे आर देयर टू शो द वर्ल्ड आई एम विद हरमन, वेयर आर यू गाइस। तो ये एक
मोमेंट है जिसके अंदर ये हमारा लाइन बड़ी अच्छी बोली, टी शर्ट वाली लाइन है, I'm with Herman, where are you? लाइन बहुत सही है, बहुत बढ़िया लाइन है, I'm with Herman, where are you? तो ये चीज़ें किसी करके फिर लोग देखते हैं कि अगर हरमन एक ही इज़ अ ब्राउन मैन एंड इसके साथ ऐसी शख्सियतें जुड़ रही हैं, एलन मस्क मेरे ट्वीट्स पे कमेंट करता है, लाइक करता है, रीट्वीट करता है, ऐसे जो भान शख्सियत है जिनको जरूरत नहीं है, फिर भी वो दे आर विद वन ब्राउन मैन हु इज इमिग्रेंट टू दिस कंट्री एंड व्हाई पीपल वांट टू नो द स्टोरी, दे वांट टू नो व्हाई, जिसको कुछ नहीं पता देन दे गो एंड सर्च। तो इससे वो फिर देखते हैं कि ही इज नॉट रॉन्ग और आई एम नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग कि आई एम प्रिटेंडिंग कि मुझे पैसा कमाना। हाँ, मैं तो पैसे गवा रहा हूँ एवरी डे एंड इट्स वेरी विजिबल दैट आई एम लूजिंग मनी एवरी डे। इट्स विजिबल की ईमानदारी से लड़ाई है पूरी। मैं लड़ाई कर रहा हूँ अपनी ईमानदारी से, बड़ी ऑफरें आती है मेरे को पैसों की, मैंने पैसे तो नहीं खरीदी, यू कैन नॉट बाय मी विद द मनी, बहुत मुश्किल काम है। प्यार से जीत सकते हो लेकिन सीधी राह पे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लड़ाई है इस टाइम, अगर हम लड़ेंगे नहीं ना तो कट जाएंगे सबके सब। योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कट जाओगे। तो मैंने वही कहता हूँ कि स्टैंड टुगेदर जितने लोग भी हैं और पुश दिस रेडिकल कम्युनिटी ऑफ द क्लिफ, एनफ इज एनफ। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें जो आपकी डॉटर है, शी वाज सिटिंग एंड क्राइंग। उस दिन क्या हुआ था भाई? They broke your hand. They broke me up. My hands and all. The door got. They broke the door. The door went under my foot. And what police you said? It's our fault. It's our fault. Everything's our fault because we have a son now. And this inmates don't have the sign. And they said you can't tell us how to do our job. We've been seeing what you've been doing the whole time. They've done nothing bad. We're the one who's wrong. So they broke your arm and leg, but they've done nothing bad. Okay, thank you. उस दिन हमारे पे कुछ लोग घुस गए रेस्टोरेंट पे, जान ये कुछ इनब्रेड्स जानबूझे घुसे, हमने खाना खाना है, हमने कहा हम सॉरी वी डोंट टेक वॉक-इन्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, वी ओनली टेक ऑनलाइन बुकिंग्स, कंफर्म बुकिंग लेते हैं हम, और पीपल ओनली वी नो दे आर वॉक-इन्स आर अलाउड इन रेस्टोरेंट, आपको हम जानते नहीं और तुम नहीं आओगे। तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, और क्योंकि मुझे तो इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी पुलिस से सूत्रों से कि डोंट इंडल्ज विद देम बिकॉज वील अरेस्ट यू, तो मैं पीछे ही था। तो मेरी बीवी ने बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला, साथ में रिकॉर्डिंग कर ली उन लोगों की कि बदतमीजी कर रहे थे, बिकॉज मेरे पे डेथ थ्रेट्स है। क्योंकि लंदन में जब मैं घूम रहा हूँ, इधर आई एम वेयरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट और होल्डिंग बेकन इन माई हैंड कि मुझे कोई मारने ना आए। Man with a bacon fist. Pick the man, they will arrest you. Oh, no lie. Man with a bacon fist. You come near me, you will have to taste this, and it is delicious. We'll discuss vegan. तो जिंदा रहने के लिए कुछ रास्ते तो निकालने पड़ेंगे आपको कि कोई चाहिए ना। देखो हमारे अर्जुन भी लड़ाई पे गए थे, युद्ध पे, तो कवच पहन के गए थे, तो कवच चाहिए। ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, डरता नहीं हूँ, प्रोटेक्शन है, दैट्स प्रोटेक्शन। ट्रस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड बट लॉक योर कार। हाँ, तो बिकॉज मैं कोई डर लेके नहीं घूम रहा, कुछ लेके नहीं घूम रहा, बस मैं यही बेकन है, सॉसेजेस है और बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो मेरे को बचा रही है फिलहाल, तो आई कैरी दोज। तो उनको निकाला बाहर, मेरी बीवी ने उनकी फोटो का वीडियो ले ली, तो वो बोलते हैं वीडियो डिलीट अवर वीडियो। हमने कहा तुम निकल जाओगे यहाँ से, तो हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि वी डोंट नो हु आर यू, तुम किस मकसद से आए। तो फॉर अस यू केम हियर टू डिस्टर्बेंस, हमको हरास करने आए थे, तोड़फोड़ करने आए थे, तो जब तक हम लोग जाओगे नहीं दिस विल स्टे हियर। उसके बाद लड़कों ने 4 लड़कों ने बदतमीजी शुरू कर दी, यानी बहुत ज़्यादा ही बदतमीज हो गए और रास्ता बंद कर दिया रेस्टोरेंट का, गाली गलौज शुरू कर दी। मैं चुपचाप पीछे बैठ रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ बोलूँगा मुझे अरेस्ट कर लेगी पुलिस। मैं दुकान के पीछे बैठा रहा, पुलिस बुलाई, पुलिस आती है, बोलती है खुश नहीं है आपसे कि आपने ये लिखा है बाहर, प्राउडली सेलिंग नॉन हलाल। अजीब पुलिस हो रखी है भाई यहाँ की। हाँ, तो मैंने कहा तो पुलिस, मैंने कहा क्या बोलते हैं, मैंने कहा फिर मैंने रिकॉर्डिंग डाली मैंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि जब पुलिस से मैंने पूछा कि क्या कहानी है, तो पुलिस ने जब मुझे बोला कि दे आर नॉट हैप्पी विद योर साइन, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको अपने दिल, उसकी इमोशंस को अपने हाथ पहुंचाई है। वो मेरे दुकान में घुस रहा है, और साथ में आपने इसकी वीडियो रिकॉर्ड किया, आप उसकी वीडियो डिलीट कर दो और ये हटा दोगे तो हम वो चला जाएगा। अच्छा, ये पुलिस वाले गोरे ही होते हैं? हाँ, गोरे ही होते हैं। तो ये क्या बिक गए हैं कि प्रॉब्लम क्या है? इंस्ट्रक्शंस है इनको। सादिक खान इज द मेयर ऑफ लंदन, तो दे वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेयर। अच्छा, तो जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनको, तो वो साथ वो काम करते हैं। दे वांट टू डू राइट थिंग, दे वांट टू फॉलो द लॉ बट दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। अच्छा, तो मैंने उसको फिर रिकॉर्ड किया, मैंने कहा उसको, मेरे पुलिस वाले को दफा किया रेस्टोरेंट से, अपने गेट आउट, कि तेरी अगर ये बात है कि यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी एंड हेल्प देम, कि वो मेरे हमला भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे तेरे सामने, लेकिन तो उनको अरेस्ट ही कर रहा और बोल रहा है कि वो दुखी है, परेशान है, इमोशनल, क्या आपने ये लिखा है, हटा दो आप। तो उसको मैंने फिर दुकान से बाहर निकाला पुलिस को।
No, it's not England. This is London. Arrest some man for protecting his माना business. किधर बोल रहे हैं? Kiss me. Sorry. Doing He doesn't want to sell that out food. That's his choice. मेरे पास access है. I don't understand. It should be down on paper because it happened before, Guff, where the police had to protect him. What do you mean? पुलिस चली गई, वो लड़के नहीं गए, वहीं रहे। दुकान बंद करने का टाइम आ गया, मैं फिर पीछे खड़ा बैठा रहा। कस्टमर्स अंदर थे, रेस्टोरेंट के अंदर देख रहे थे क्या बदतमीजी हो रही है, खड़े हैं बार बार, गाली गलौज सब चल रहा है। उन्होंने मेरे बीवी बच्चे सामान लाना शुरू किया अंदर, बाहर जो कुर्सी पड़ी थी, तो वो फिर मेरे बच्चों की बीवी के साथ बदतमीज हो गए। पुलिस के सामने? पुलिस तो जा चुकी थी ना। अच्छा अच्छा। पुलिस तो जा चुकी थी छोड़ के, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अब ये खड़ा होना इसका बाहर, हमने खड़ा, कोई भी खड़ा होता है रेस्टोरेंट के बाहर, वी कैन नॉट स्टॉप देम। हाँ कोई बात नहीं। फिर उनको, फिर मेरी बीवी बच्चों को उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, उनको होर रड्डी ऐसे वर्ड जो इंग्लिश में जी जी। बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए गाली गलौज उन पे, और मुझे इशारे करते रहे, तेरी बीवी बच्चे को हम ये बोल रहे हैं और तू वहाँ बैठा खड़ा हो ना मर्द की तरह, आ हमसे तू आके लड़, हम मुझे प्रवोक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सक्सेस नहीं, बाहर आऊँगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊँगा। मैं आगे गया, मैंने कहा भैया पीछे हट जाओ, अगर तुम नहीं हटोगे तो मुझे अपना होली स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। देखा मैंने कहा दूर हो जाओ, कैन नॉट टेक मोर देन दिस, तुम पीछे हटो यहाँ से, डोंट प्रोवोक मी एनफ कि मैं होली स्प्रे यूज़ करूँ। करके दिखा। मैंने कहा दुकान में तो घुसेगा तो मैं कर दूंगा, मैं बाहर नहीं करूंगा, और दुकान में घुसेगा आई विल यूज़ दिस होली स्प्रे। वो दुकान में उसे पैर रख दिया, तो मैंने होली स्प्रे ट्रिगर कर दिया, उसके मुंह पे उसको एकदम से वो चमक गया आदमी। उसके बाद वो जैसे ही उसको होश आया, उसने फिर मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। दरवाज़ा खींच के अंदर आने की कोशिश की, मेरी बेटी दुकान में घुस रही थी तो उसका हाथ और पैर दरवाजे में आ गए। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे हुआ तो उस बारी को बहुत लगी, लेकिन जैसे ये हुआ तब तक पुलिस आ गई और पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई। हाँ। कि आपने क्यों हमला किया? मैंने कहा हमने क्या हमला किया भाई, वो भी हमला कर रहे थे। बोलते नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, हमने सब देखा, तू हमला किया, अपने को अरेस्ट करके ले जा रहे हो। उनको छोड़ दिया, मुझे लेके चले गए। अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में मुझे बार बार अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस वाले जब अरेस्ट करते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कुछ पुलिस वाले आते होंगे, बोले हरमन डोंट वरी मैं तेरे साथ हूँ? अभी बड़े आते हैं, मुझे बड़े मिलने भी आए थाने जब जेल में था। मुझे पता ना, भी देखा वो एक आया मेरे पास, बोलता है यार मैंने देखा कि तू अरेस्ट हो गया है, वो तो मेरी थाने के अंदर तू अरेस्ट किया है और मेरी ड्यूटी शाम की है, तो क्या पता तू शाम तक होगा कि नहीं होगा। इसलिए मिलने आ गया था। कहता थैंक गॉड कि तू ऊपर गया नहीं। अच्छा, आप दुनिया के वाहिद इंसान हो जो साला अपनी ट्रबल बता के यहाँ से जा रहा है कि मतलब नहीं ट्रबल नहीं। देखो जितने मुझे रेस्ट करते हैं लोग ना, हाँ। तो मेरी मशहूरी होती है, आई गेन मोर पॉपुलैरिटी। तो ये जो सरकार कर रही है, जो इनब्रेड्स मेरे पीछे पड़े हैं, रोज हमला करते हैं, दे डोंट रियलाइज इफ यू डोंट कम नियर मी nobody will know me because of these people. Now world knows me because आप लोग मुझे तंग करते रहे, I never back down. आप मुझे बुली करते रहे, हमले करते रहे, नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन I never back down और मैं आगे बढ़ता गया, not financially as a public figure. सही बात है कि nobody can, उनको दुनिया ने देखा, सबने देखा कि जितना आपने दबाने की कोशिश की मेरे को, हम उतना ही और ऊपर के आए। मैं तो कहीं जा रहा लड़ने के लिए, मैं तो किसी घर लाइन को छोटा करने की कोशिश करते हैं, मिटा के। उनको पता नहीं कि जब ऊपर वाला लिखता है तो लाइन बड़ी हो जाती है। देखो वो सोचते हैं कि ये कर देंगे, डरा देंगे, डर जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, भाग जाऊंगा। मुझे यूएस से भी असाइलम की ऑफर आ गई है। हाँ बिल्कुल आएगी। मुझे किसी का आई विल नॉट टेक द नेम बोलते, उसके पीछे आया मेरे को मैसेज, हरमन टेक असाइलम इन यूएस, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, वी विल गेट यू द असाइलम। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, मैं ही लड़ूंगा। Asylum is my least in consideration because मुझे चेंज कर रहे हैं और चेंज यही बैठ के होगा, भाग के नहीं होगा। आई एम नॉट रनिंग अवे। भागना क्या है, भाग जाओ, निकल जाओ। एक बताइए, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, मुझे लगता है वो मतलब रैली जिस नाम से भी हुई हो, पर इनब्रेड्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, 3-6 दिन हो रहे हैं शायद। हाँ जी हाँ, है ना। वो मतलब इसका मतलब ये है कि यूके एज अ होल भी जग रहा है धीरे धीरे, आपको लगता है? बहुत जग रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, लोग जाग रहे हैं, वो परेशान है सरकार से और इनब्रेड कम्युनिटी से बहुत परेशान है कि जो लोग देश को ख़त्म कर रहे हैं। और होपफुली नेक्स्ट इलेक्शंस में लेबर, कंजर्वेटिव और जो फालतू पार्टी सब खत्म हो जाएंगी और प्रॉपर पार्टी आएगी जो पेट्रियोटिक पार्टी है, जो यूके को बचाएगी। इज देयर अ प्लान या ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है? नहीं, पार्टीज हैं ऑलरेडी, अच्छा, जो काम कर रही हैं,
और स्पूक देगा टू मच सपोर्ट, और लोग झाग रहे हैं। हाँ, और जो नई पार्टीज हैं, दे आर विनिंग इन लोकल इलेक्शंस, बाई अच्छा, इलेक्शंस, दे आर विनिंग अच्छा। ऑल द सीट्स। अच्छा, लाइक और जो पुरानी पार्टीज हैं उनको अब 10% ही वोट मिल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ। तो चेंज इज कमिंग, बिग हम्म। चेंज इज कमिंग। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है यूके की पॉपुलेशन में से जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे गोरों की परसेंटेज कितनी है? 35%। अरे बाप रे। और पूरे यूके में क्या कितना 70% गोरे हैं या और भी पूरे में कम हो रहे हैं? अराउंड ज़्यादा ही है, मगर बहुत से इलाकों पे अभी भी लोगों को मालूम नहीं है यूके के अंदर हम्म, कि क्या हो रहा है। कोई हम्म, शांत इलाके हैं, इनमें भी इनको मालूम नहीं है, हम्म, लेकिन वो लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस टाइम ये आग फैल रही है यार कहीं। कोई पॉलिटिकल आपकी वो है अभी कोई विषय? अभी पॉलिटिकल भी ऑनलाइन नहीं बनूंगा, अच्छा, अभी सरप्राइज दूंगा, ये सरप्राइज है। नहीं नहीं आप बोल लो, नहीं ऐसा कुछ पॉलिटिकल या कुछ बोलना ही नहीं नहीं, बोल रहे नहीं ना, बोलना ही नहीं। अच्छा, क्योंकि इसको पॉलिटिकल भी लेकर अभी हाँ, शो ही नहीं करना, क्योंकि शो कर दूंगा तो सरकार मुझे उठाने की कोशिश करेगी, किसी चक्कर में फंसा ठीक देगी, है। क्रिमिनल चार्ज कर डाल देगी। हाँ, हाँ, हाँ। एक और जो मेरा सवाल वो ये है कि व्हाट इज द बेस्ट डिश व्हिच पर्सन इफ लाइक मी इफ ही कम्स टू रंगरेज, व्हाट इज द बेस्ट डिश आई कैन ईट? अगर आप वेजिटेरियन हो हम्म। तो फिर आप खाओ दाल मखनी या भिंडी मसाला। अच्छा, अगर नॉन वेज खाते हैं आप हाँ, तो लैब बिरयानी या तवा लैम, अच्छा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा। यार गोरों को क्या पसंद? मैंने सुना है गोरों को मसाला नहीं पसंद। नहीं नहीं, सब खाते हैं। अच्छा, जैसे अमेरिकन को नहीं पसंद मसाला और डर जाते हैं भाई नहीं सुबह होते क्या हैं, होगा मेरे देखो साथ। हमारे यहाँ पर तो खाना बनता है एज पर योर चॉइस। अच्छा, ये वी डोंट हैव प्री कुक्ड फूड अच्छा, कि आपको दे दिया गर्म करके। हाँ, आप आओगे, आपको खाने में अगर लाल मिर्च नहीं चाहिए, हरी मिर्च नहीं चाहिए, धनिया नहीं चाहिए, अच्छा जी। तो हम वैसे आपको खाना देते हैं फ्रेश बना तो के। टाइम लगता होगा। टाइम लगता है, अच्छा, मेन्यू छोटा है हमारा, इतना बड़ा नहीं है। हाँ, और हम खाना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल से लेके स्पाइसी, जैसे आपकी इच्छा वैसे बनेगा। और हम जो भी लोग खाना खाने आते हैं, हम उनसे पूछते हैं खाना कैसे खाना है आपको, वैसे बना के देंगे आपको, अच्छा, जैसे आपको चाहिए। जैसे मुझे नहीं बेच रहा, जैसे आपको चाहिए। क्या बात है। अभी भारत में भी इलेक्शंस हुए हैं और आप देख रहे हो पूरा एकदम भारत चेंज हो रहा है बुरी तरह हाँ से। जी। उस पे आपको क्या लगता है एज एन आउटसाइडर, आपको क्या फील होता है कि किस दिशा में जा रहा है हमारा देश? देखो ओवरऑल, देखो आई डोंट फॉलो इंडियन पॉलिटिक्स अ लॉट, हम्म, बिकॉज इंडिया से मेरा कोई लेन देन है नहीं इतना। आई फॉलो इट बिकॉज हमारे मंदिर गुरुद्वारे यहाँ पे हैं सारे। हम्म, मगर मैं अभी मेन खुशी मुझे ये हुई, ये भी देखे कि वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी का पतन हुआ, जी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही हम्म, प्रॉब्लम डाली थी आम लोगों पे। हम्म, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसने बाकी जनता को रोन दिया था पैरों तले। हम्म, मगर कहते हैं ना, अहंकारी को उसका अहंकार ही मारता है। हम्म, उसको उसका अहंकार आखिर में मारी गया, उसको लगा था उसे कोई हरा नहीं पाएगा, वो भी रहेगी। लेकिन हर बुराई का अंत हमेशा होता है, और उसका अंत हुआ। और धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर ना, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर इज टू मच सेकुलरिज्म, अच्छा, स्पेशली इन ओवर हिंदूज, जो ठीक नहीं है। हम्म। एक मेरे मन में सवाल आ रहा था कि जो इनब्रेड्स हैं वो कभी नहीं बदलते। नहीं, क्रिश्चियंस बदल जाएंगे उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए। क्रिश्चियंस, आपके यहाँ पे क्रिश्चियंस बदल रहे हैं कि मेरे को इनका वोट चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू बदल जाते हैं, इनको मेरे को इनका वोट चाहिए। पर इनब्रेड कभी नहीं बदलता। वो कभी नहीं बदलते। तो ये इनको नहीं दिखता जो हिंदू है या क्रिश्चियन है, ये अंधे हैं कि ये साला अपना नहीं छोड़ रहा, मैं इनके वोट के लिए खुद अपना छोड़ दे रहा हूँ। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वोट के लिए हमारे लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम समझदार हैं, बहुत ओपन हार्टेड है। उनको समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। कहावत है हिंदी के अंदर मेरे ख्याल से, आ बैल मुझे मार। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये अपने आप का ही पतन कर रहे हैं लोग, दिखाने के लिए कि वी आर ब्रॉड माइंडेड। यूके में भी यही हाल है। सेकुलर, वी आर सेकुलर। मैं पूछता हूँ, यस मैं भी सेकुलर हूँ, बट आई एम सेकुलर विद पर्सन हु इज सेकुलर विद मी ऑल्सो। इट्स नॉट वन साइडेड। अगर अगली पार्टी मुझे ही अपना रही है और मुझे जज नहीं कर रही है और ना मेरे पे कोई थोप रही है बात अपनी, देन आई एम विद हिम और हर। इट कैन नॉट बी वन साइडेड, इट शुड बी फ्रॉम बोथ साइड्स। मेरे को तुम्हारी मर्जी है, तुम रहो सेकुलर, मगर देख लो तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। वाइट को वाइट करना शुरू करो, ब्लैक को ब्लैक करना शुरू करो। लोग आपको जो मर्जी बोले, लेकिन किसी को खुश करने के लिए ना कुछ गलत काम मत करो कि किसी को खुश करने के चक्कर में कोई नाराज हो जाए, मेरे दोस्त छूट जाए, तो ये बात ना बोलो। अगर आप लोगों को खुश करके चक्कर में रहे तो आपका पतन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे, आपकी फ्यूचर जनरेशन खत्म हो जाएंगी, गुलाम बन जाएंगी। स्टार्ट सेइंग नो, और जो गलत है गलत को गलत बोलना शुरू करो अभी से, अभी से ही, कल नहीं परसों नहीं, अभी से। अब मुझे लगता है इनब्रेड कम्युनिटी इसी बात का फायदा भी उठाती है कि मतलब मैं तो जो मर्जी वो करूंगा, ये है तो ये वही करता रहेगा जो ये करता आया है। हाँ, उसका फायदा उठाते हैं उठाते हैं पूरा। फुल ऑन।
फुल ऑन फ्रंट आ जाते हैं। हाँ। और वो इकट्ठे है, एकजुट है, हम लोग एकजुट नहीं है। नहीं, इसमें ये भी प्रॉब्लम है, आप समझिए ना बात को, वो इकट्ठे नहीं है, हमको तो ग्राउंड रियलिटी मालूम है, कोई इकट्ठे नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप उनको उन हिसाब से देख नहीं पाते हो। जैसे 73 फिरके हैं, 73 फिरका, और एक दूसरे को कहते हैं तू नरक जाएगा, वो कहते हैं तू जहन्नम जाएगा, एक दूसरे को 73 के 73 कहते हैं कि दूसरा वाला जहन्नम जा रहा, हम अकेले जन्नत जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जैसे इंडिया में क्या है, जातियों में बटे हुए हैं, एक अशरफ है, एक अजलफ है, एक अर्जाल है। अर्जाल वाले ने अगर अशरफ से शादी कर ली तो उसको काट डालते हैं। अच्छा, अरे बहुत जबरदस्त है इंडिया में। अर्जाल में जुलाहा, धोबी, मेहतर, सफाई वाले जो बन गए, अच्छा, उनको बोला गया तुम अर्जाल हो। अशरफ वो जो पंडित बन गया, ठाकुर बन गया, तो वो अशरफ है। या जो उधर से आया था, दूसरे देश से आया था इंडिया, वो अशरफ हो गया। अजलफ जैसे बनिया कोई बन गया, कोई जैसे बीच के लोग जो बन गए, वो अजलफ है। तो बहुत तगड़ा डिवीजन है। इट्स जस्ट दैट कि जब वो आपके सामने आते हैं, इकट्ठे आते हैं, वो उनका शत्रु भाव होता है कि तुम काफिर हो मेरे लिए, बात खत्म। मैं यहाँ कुछ भी हूँ लेकिन तुम जरूर काफिर हो। और एक जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जितने भी आतंकवादी हमले होंगे, अगर अरबों के नहीं है वो, तो इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में आतंकवादी हमला हो रहा है, तो आप लिख के लेना, वो अर्जाल ही करता है हमेशा। अच्छा, मोहम्मद जो कसाब था, जो भी नाम था उसका, जो मुंबई में आया था, वो शायद वो था सफाई कर्मचारी था, जो झाड़ू वाड़ू मारता। अच्छा, तो हमेशा कि अशरफ कम्युनिटी प्लानिंग करती है और काम इनसे करवाती है। अच्छा, हमेशा सड़कों पे जुम्मे के जुम्मे जो निकल पत्थरबाजी होती है, वो अर्जाल कम्युनिटी करती है। कभी अशरफ नहीं आता। आप रिकॉर्ड बता दो, अशरफ के बच्चा कभी आपको जेल में नहीं मिलेगा। अच्छा, अशरफ का बच्चा कौन जेल में जाता है? जो भाषण दे रहा होता है, उल्टा बोल जाए। अच्छा, शर्जिल इमाम भाषण देते टाइम बोल दिया कि ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे, वो क्योंकि वो लीडर बन रहा था, उसमें उसके मुंह से भले निकल जाए, और वो सड़क पे पत्थर फेंकने नहीं उतरते। अशरफ अपनी सेटिंग पूरी रखते हैं कि हम नीचे नहीं जाएंगे। और कब्रिस्तान अलग अलग है। अच्छा, कब्रिस्तान अलग अलग है। मेरा कब्रिस्तान, मैं सैयद हूँ, मेरा कब्रिस्तान अलग है, तू अर्जाल है, तेरा अलग है। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जिस किसी को जलाने ले जा रहा है, मणिकर्णिका घाट है बनारस में, किसी से जाति नहीं पूछी जाती, किस जात का है, आप आओ, जलाओ, जाओ। यहाँ तो ये होता है कि जनाजा उठने से पहले डायलॉग मार, अगर कोई जैसे मान लो देवबंदी का जनाजा उठ रहा है, बरेलवी हो तो कृपया जनाजे में ना शामिल हो, हम नहीं चाहते ये जहन्नुम जाएं। अच्छा, अरे मेरे पास तो वीडियोस पड़े हैं लिटरली चिल्लाते हुए कि मतलब कोई ये हो, ये कम्युनिटी का है तो कृपया निकल जाएं। वो मतलब लास्ट जाते टाइम भी अगर आप कोई किसी और के हैं जो मेरे फिरके के नहीं है, तो आप निकल लें, क्योंकि हम नहीं चाहते ये बंदा जो मरा है ये जहन्नम जाए। अच्छा, अच्छा, तो बहुत सारे डिविजन्स हैं। इट्स जस्ट दैट कि जो ये, अच्छा एक और ही प्रॉब्लम पता है क्या है, जो पॉलिटिशियन है वो साला फीता काट रहा है सुबह से लेके शाम तक। आपके यहाँ पॉलिटिशियन भाषण दे रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, हाँ जी, हाँ, है ना, उसको पढ़ता ही नहीं है सब। वो क्या करता है, वो एज अ बिग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कभी उसको डिवाइड नहीं, छोटे टुकड़ों में, कि ये एक टुकड़ा है। भारत में ऐसे हैं पॉलिटिशियन। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी की बातें सुनो, वो बोलेंगे बोहरा कम्युनिटी हमारे साथ है, पसमानदा हमारे साथ है। अब बोले क्या बोल रहा है ये, तो वो क्या करता है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, बोल रहे पसमानदा मतलब अर्जाल, अच्छा, ये हमारे साथ हो जाएंगे, बोहरा हमारे साथ हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी को पता है कि अच्छे गेम क्या है। अच्छा, यूके वगैरह मुझे लगता है पता ही नहीं उनको गेम क्या चल रही है, नहीं पता कि, है ना, उनको कोई आइडिया नहीं कि गेम क्या चल रही है, किससे लड़ रहे हैं, कौन है ये लोग। उदाहरण के लिए जो सोमालियन मुसलमान है, एक बार सऊदी अरेबिया ले जाके देखो इनको, ऐसे मुंह बनाते हैं अरबी, बाप रे बाप, दूर रहो यार, कौन आ गया हमारे पास। सोमालिया जितने भी ब्लैक स्किन मुस्लिम्स हैं, आप उनको सऊदी लेके जाके देखो, मतलब जो वहां का ओरिजिनल अरब होगा, ओ माय गॉड कहां से आ गया ये, दे इमीडिएटली, इवन बाय द वे, भले हम कुछ भी बोलें, हमको लेके वैसे ही सोचते हैं वो। अच्छा, जो इंडियन मुस्लिम जाते हैं उनको देख के दूर हो जाते हैं वो थोड़ा अच्छा। सा। उसके पीछे एक और भी कारण है, उनको लगता है कि जैसे दुबई गया था मैं गया था, मेरे साथ बहुत सारे पाकिस्तान से फ्लाइटें आती रहती हैं, तो जो इमिग्रेशन चेक में था, दे रिस्पेक्टेड मी डिस्पाइट ऑफ माय पासपोर्ट सेइंग सुशील सिंह, they respecting my general manager Pankaj Rawat, but they were mistreating the Muslims who were coming from Pakistan or from India. तो सुन लो एक और बात इसी पे ही। जी अभी दुबई गया था 2-3 हफ्ते पहले जी में, लंदन फ्लाइट पे उतरा, मैं बेल्ट पे खड़ा था दुबई एयरपोर्ट पे, जी। तो मेरी फ्लाइट पे कोई होगा, कोई जानता नहीं था, उससे मुझे देख के वो एकदम से हो गया भावुक, अच्छा, इमोशन कंट्रोल नहीं हुए, हाँ, शुरू कर दिया चीखना कि तू कैसे आ गया इस्लाम कंट्री पे। अच्छा वो मुसलमान था, मुसलमान, अच्छा, मुझे पता नहीं कौन था, आई डोंट नो, हाँ, शक्ल से पता नहीं था ना, आई डोंट नो कौन था, ठीक है ना, ओके, ऑलराइट, क्योंकि शक्ल पे तो लिखा नहीं है कि हाँ। नाम मैंने उसकी पेट द्वारा के देखा कौन है वो, ठीक। तो वो शुरू हो गया कि तू तो इस्लाम के खिलाफ है, तू तो मोहम्मद को गाली देता है। मैंने कब दी, मुझे नहीं लगता आपने मैंने कभी दी, मैंने कभी दी नहीं, तो वो तो लोगों के दिमाग में ना, मैंने कहा आई एम नॉट अगेंस्ट इस एनीथिंग, आई एम ओनली अगेंस्ट रेडिकल्स। अगर तू रेडिकल तो आई एम अगेंस्ट यू आल्सो, एनीबॉडी हु इज रेडिकल आई एम अगेंस्ट दैट पर्सन। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी मर्जी से आया हूँ, तू हलाल नहीं बेचता है, तो यहाँ क्या करने आया है तू,
पूरी गर्मा गर्मी हो गई उससे। फिर मैंने कहा जाके पुलिस को बुलाओ, मुझे बोल अरेस्ट कर ले फिर मेरे को, मुझे रिपोर्ट कर देंगे। मैं गो गेट लॉस्ट एंड कॉल द पुलिस इफ यू थिंक आई एम समथिंग लाइक दैट। भाई लड़ते बहुत यार, मतलब कभी नहीं होता कि आप हल्का सा दब जाओ। मैं कहता चलो हूँ चाहे वो रहे ज्यादा क्या लास वेगस रहे या ये रहे, कहीं दबना नहीं। आ जाओ आ जाओ। आए दूसरा हो गया, पुलिस वाले आए प्लेन ड्रेस में एकदम से, बोलते हबीबी, बोलते पुलिस जोश में, बोलते काम डाउन, हॉलीडे यू केम हियर फॉर हॉलीडेज। हुआ क्या है? मैंने कहा मुझे बकवास कर रहा है ये लड़का, बेमतलब मुझे तंग कर रहा है, व्हाई आई एम इन दुबई, व्हाई आई एम दुबई। मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया और ये मुझे लड़ रहा है। मैं आई एम अगेंस्ट रेडिकल्स एंड ही इज अगेंस्ट मी। तो बोलते तू जाओ, कोई बात नहीं, जाओ हम संभाल लेंगे। हम निकल लिए, पहले को उठाया, निकल लिए, एग्जिट किया था अभी हमने ग्रीन चैनल के पीछे से भागता हुआ आ गया। बोलता सर जी हबीबी, हाँ। बोलता कैन आई हैव योर पासपोर्ट कॉपी? निकल बीवी बोलती है इसकी को मेरी भी ले लो पासपोर्ट कॉपी। बोलते नहीं, इसकी चाहिए बस फॉर रिकॉर्ड कि यहाँ पे हादसा हुआ है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बट वी नीड टू टेक डिटेल्स कि क्या हुआ, आप कौन हो। उन्होंने ली, फिर बात करते बीवी बोली कि ये जो है लड़का जिसने हम पे हमला किया, बदतमीजी की, ही इज सपोर्टर ऑफ ईरान। ईरान को सपोर्ट करता है वो। और उस टाइम ईरान बम फेंक रहा था दुबई पे, बिल्कुल। उसे बड़ बोला कुछ फड़ा, उसने अरेस्ट करा दिया उसको। उसको अरेस्ट करके ले गए। फिर उसको मेरी बात चल रही थी, मैंने वो मेरे खिलाफ इसलिए कि आई डोंट ईट हलाल, आई डोंट सेल हलाल। बोलते इट्स योर चॉइस। एब्सोल्युटली। यानी अरब का अरबी है, तो पक्का मुसलमान है। जी। उसने बोला कि इट्स योर चॉइस कि तू हलाल बेच के ना बेच, खाना खा। अब तुम्हारे कितने हिंदुस्तानी हैं, तुम्हारे सिख और हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं दुबई में, दे आर डूइंग व्हाट दे विश टू डू, वी डोंट टेल देम टू व्हाट दे वांट और व्हाट दे डोंट वांट। बस अब लॉ के साथ रहो। अब सही बात है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बोला जाओ एंजॉय योर हॉलीडेज अभी भी। फिर मैं एंजॉय करता रहा अपनी हॉलीडेज वहाँ पे। पर मुझे ये लगता है भाई कि यूएई एक ऐसा, अभी क्या हुआ, इन्होंने इंडिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली। इन्होंने ओपेक छोड़ दिया है। हाँ। अमेरिका के भरोसे नहीं छोड़ा है, हमारे भरोसे छोड़ा है ओपेक। इन्होंने ओपेक छोड़ा, जो चौड़े में खड़े हुए हैं ना वहाँ पे, वो हमारे और इजराइल के भरोसे खड़े हुए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये बहुत बड़ा साइन है कि अगर यूएई आपके साथ है, या फिर उल्टा बोलना दो मुझे, अगर भारत यूएई के साथ है तो यूएई चौड़ा हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री जा रहे थे, यूरोप गए थे, है ना, और यूरोप जाने से पहले 1.5-2 घंटे के लिए रुके वो यूएई में, क्योंकि वो उनके लिए वो मतलब इस समय तो भारत को भी बहुत जरूरत है यूएई की, पर वो रुके इसलिए कि उनको वो बताना था, अश्योरेंस देना था कि हम आपके साथ हैं। और इसी दौरान उन्होंने 15,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट भी कर दिए। बिल्कुल करेंगे। ईरान का उन्होंने लगभग $5-10 बिलियन वो कर दिया, फ्रीज कर दिया। इवन उनकी बिल्डिंग में तक रोक ली। जैसे ईरानी कोई बिजनेसमैन उसने बिल्डिंग बनाई थी, उसने बोला चल छोड़ तू ईरान जा, ये बिल्डिंग हमारी है। लिटरली उन्होंने भगा दिया सबको वहां से, सबको बाहर कर दिया। तो वहाँ पे लॉ इज वेरी स्ट्रांग इन दुबई। अब बदतमीजी नहीं कर सकते किसी से। इफ यू आर रेडिकल दे विल चेक यू आउट स्ट्रेट अवे। मैं इजिप्ट में हूँ, मैं सऊदी में हूँ, मैं यहाँ हूँ, इतने प्यारे लोग वहाँ के, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान में आ जाओ, आप ब्रिटेन में चले जाओ, हो क्या जाता है? पता क्या है, जो कन्वर्ट हुए ना, हाँ, दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ दे आर बेटर। हाँ, उनमें एक भावना रह गई है कि हमारे परदादे तो फुदू निकले, जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहन ली, ठीक है, कमजोर निकले, और वो इस भाव में रह रहे हैं, अंदर आत्मगलीनता इतनी उनके अंदर, इतनी शर्मिंदगी उनके अंदर कि यार हमारे पूर्वज इतने कमजोर निकले, उन्होंने कटवा लिया अपने आप को कुछ सामान और बदल गए, धर्म बदल लिया। और ये लोग आज भी यहाँ बैठे हैं मजे से, बिना लड़े मरे, फिर भी धर्म नहीं बदला। तो ये वो लोग हैं जो हम पे बदमाशी कर रहे हैं, उनमें शर्मिंदगी है, वो चाहते हैं कि तुम भी बदलो, कि हम में सब नंगे। बिल्कुल। हाँ। असल में ये बात है। उनमें कुछ वो नहीं है कोई कि वो बहुत मानते हैं अपने आप उस धर्म को। दे आर जस्ट वांट कि आप हम सब सेम हो जाए, कि ये जो हमारे परदादों ने गलती की सजा हम भुगत रहे हैं, शर्मिंदगी। तो मैं उनको वही बोलूंगा, शर्मिंदा मत हो जाइए, घर वापसी कर लो। सही बात है, कोई कुछ नहीं कहेगा। वी आर सेकुलर। दैट वे इज आल्सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं आप। एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि ये अभी आजकल जब से बातें पूछ रहे हो मेरे से। सऊदी में सऊदी ने इंडिया में वो भेजना बंद कर दिया। जैसे उसने फंडिंग बंद कर दी, वैसे ही नया चालू हो गया कि अरे ये तो जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है कि ये तो यहूदी है। हाँ। आजकल हिंदुस्तान में इतनी गालियां देते हैं, एक समय में वो भगवान था। यही है। जो जिस आदमी ने साथ दे दिया सही का, वो एजेंट है, मिला हुआ है, या वो यही है। जैसे हमें
लड़ाई करता हूँ इंग्लैंड के अंदर, मेरे इंडिया से कोई लेन देन नहीं है। अब मेरे बेहतर अलग बात है, ऐसे कई बेहतर है हिंदुस्तान के जी अंदर। जी जी। तो बोलते नहीं आई एम एजेंट ऑफ बीजेपी, मैं आरएसएस का एजेंट हूँ। जबकि भाई मुझे अच्छी तरह पता है कि बीजेपी आरएसएस ने कभी साथ नहीं दिया आपका। मुझे पता है, मुझे ही मालूम है ये हाँ, वो बात। तो सबको हाँ, उनको बीजेपी हाँ। की मालूम है। जो बीजेपी वाले बैठे लंदन में उनको ही मालूम है। हाँ हाँ हाँ, उनको सबसे पहले मालूम होगा। हाँ, मगर देखो मेरी लड़ाई तो है ही नहीं, मेरी लड़ाई है धर्म की। हाँ हाँ हाँ, वो लड़ रहा हूँ मैं, अब जो मर्जी बोलो। अब कभी जाता हूँ मैं इजराइल की किसी रैली पे, तो इजराइल मुझे फंड कर रहा है। हाँ, यानी कि जिसके साथ दे रहा हूँ, जिन लोगों पे आप लोग परेशान कर रहे हो, भी खड़ा जाऊँ के साथ खड़ा जाऊँ, ये ईरान के साथ खड़ा जाऊँ जो ईरानी है, पर्शियन रह रहे हैं यूके में, तो मुझे वो लोग फंड कर रहे हैं। अच्छा। मैं बेका हुआ हूँ। तो दे ट्राई टू पोर्ट्रे कि इसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये जाके यहाँ खड़ा हो रहा है। इसको इजरायली पैसा दे रहे हैं, इसको बीजेपी पैसा दे रही है, इसको पर्शियंस पैसा तो पैसा कहीं से नहीं आ रहा। साले पैसे मेरे घर बार बिक गए साले। मैं इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, पैसा कहीं से नहीं आ अरे टांगे ऐसे करके आता हूँ जहाज में। बदला भी मिल रही सारा, पैसा एक नहीं मिल रहा। ऐसा मिल रहा है मेरे को। पर इस बात की मुझे लगता है कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग ना समझ रहे हैं, समझ public गया। को समझ में आ गया बार-बार धीरे-धीरे, की कोई बात पैसा है, नहीं दे रहा। बार-बार की बात, पैसा हाँ। अरे पैसा मिल रहा हूँ, देखो मेरी वीडियो, खुद प्याज की पूरी उठा के आता हूँ, देखा मैंने, काम करता हूँ, देखा मैंने। खुद ही काम करते, देखो हाथ मेरे कटे पड़े हैं सारे। हाँ। कल कराया पेटी की ओर, मेडी की पेनी की ओर, कल यहाँ पे सस्ता होता है ना यहाँ पे। कल बीवी ले गई थी ब्यूटी पार्लर, मुझे नाखून काटे, मांस वो सारा ठीक किया, मेरे पाँव साफ किए। बेकन बॉक्सिंग ये कब शुरू करी आपने? यार देखो पीछे मैंने कृपान उठाई थी, मुझे अरेस्ट कर लिया, अच्छा। तो मुझे कुछ तो चाहिए ना सेफ्टी के लिए। हाँ। तो बेकन इज अलाउड, सो फार बेकन इज अलाउड टू ईट एंड कैरी इन यूके, सो फार जब तक अलाउड है। हाँ, तो दैट्स बाय प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनब्रेड्स। एक जगह है कोई जहाँ पे उन्होंने कुत्तों का भी वो कर दिया है कि कुत्ते पालना अलाउड नहीं वो है। नहीं कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुत्ते अलाउड नहीं है, अच्छा। तो फिर वहाँ कुत्ते रह क्यों रहे हैं फिर? हाँ। मुझे ये समझ नहीं पता। बीच में नाइजल फराज ने कोशिश की थी आपको अपने साथ लाने की, फिर क्या हुआ वहाँ पे? मैं उनके साथ ही जा रहा, अच्छा। वो पार्टी बिक चुकी है। जैसे लेबर काम कर रही है, वो पार्टी भी वही बन जाएगी। नाइजल इज अ डिक्टेटर, नाइजल इज नॉट अ लीडर, ही इज अ डिक्टेटर। जो उसकी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, दे नीड टू लिसन टू हिम कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना। और मुझे किसी का बाप नहीं बोल सकता हर बंदू ये करना वो कर, मैं हूँ वही रहूँगा। अब मुझे कई पार्टी के मेंबर मिले कि अगर पार्टी में अगर होना है तो आपको ये बातें नहीं करनी पड़ेंगी, तो ये बोलना बंद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब मैं अपना, यानी कि हम अपने आप को बेच दें आपकी सीट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम नहीं बिकने वाले ना, अपने आप को बदलेंगे। आपको लोगों ने मुझे पसंद ऐसे ही किया, मैं ऐसे रहूंगा, मुंह फट लड़ता रहूंगा, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी ग्रुप को खुश करने के लिए मैं आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ। तो मैं अपना हमने इस पार्टी से बिना को अलग कर दिया कि आई एम नो मोर सपोर्टिंग नाजिल फराज एंड इस पार्टी, बिकॉज वो सब लोग बिक गए हैं। एक लास्ट संदेश अगर आप देना चाहें, विशेष रूप से वो लोग, वो यूके में आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे सिख ऐसे होंगे जो जेन्युइनली आपको पसंद करते होंगे, जस्ट दैट कि डर के मारे वो बाहर नहीं आते। बट मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे ऐसा मालूम है मुझे कि आई एम श्योर देयर आर सिख्स हु सपोर्ट यू इन यूके, बट वो क्या पता डर के मारे ना आ रहे हो सामने, या फिर कोई ऐसा यंग बच्चा हो जो आपको देख रहा हो पर उसको कोई परेशान कर रहा हो। आजकल तो इंडिया में ये स्थिति है कि जहाँ पे इनब्रेड की मेजोरिटी हो रही जिस शहर में, उस शहर में हिंदू सिखों को परेशान किया जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं बोलूँगा भाई, जो आपके दिमाग में है उसको बाहर अपनी बात रखो। डर के कब तक जियोगे? डर के जीने को गुलाबी बोलते हैं, मेंटल स्लेवरी। यू आर मेंटली स्लेव्ड बिकॉज इफ यू स्पीक आउट यू विल बी रूइंड। चॉइस इज योर्स, यू वांट टू बी अ मैन, फ्री मैन और अ स्लेव। मैं यही बोलूँगा आपको। मगर ये लड़ाई है जो सच बोल के आगे जाने की आसान नहीं है। ओनली फाइट इफ यू आर रेडी टू डाई or lose everything, otherwise you are not going to win this war. This is a long war. I need people come along with me who are ready to sacrifice anything. आसान नहीं है, लेकिन आपको नींद अच्छी आएगी रात को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आए, थैंक यू सो मच। पैकेट दो 2 लाख रुपए।